हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए है। तो कल जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उस पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया स्टेट वाइज बताना कट ऑफ कितनी जा सकती है और एकदम अच्छे से एनालिसिस करके कट ऑफ बताना। मैंने पोल भी लगाया था उसको लेकर, और रैंक मित्रा का जो डाटा है उस पर भी सारे चीजों पर एक एक करके बात करेंगे और एकदम रियल और ऑथेंटिक कट ऑफ बताएंगे। मतलब जो कट ऑफ हम बताने वाले हैं लगभग लगभग आप समझना यही वाली कट ऑफ रहेगी। आप वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ जेन्युइन है। इस तरह का जो भैया बता रहे हैं ये कट ऑफ मतलब एकदम यही जा सकती है। तो भाई देखो, तीन जोन है जिस हिसाब से एसएससी जीडी की कट ऑफ को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला जोन है रेड जोन, फिर है मीडियम जोन और सेफ जोन। तीन प्रकार के जोन है, ठीक है। तो रेड जोन में हम लोगों के आते हैं राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सॉरी, कर्नाटक नहीं आता है। ये स्टेट हो गए। कर्नाटक आता है मीडियम जोन में, ठीक है। और मीडियम जोन में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल, ये आते हैं मीडियम जोन में, ठीक। गुजरात, उड़ीसा, केरल, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सारे स्टेट आते हैं सेफ जोन में, मतलब इनकी कट ऑफ लो जाती है। मीडियम जोन मतलब हाई कट ऑफ, सॉरी, रेड जोन मतलब हाई कट ऑफ, मीडियम जोन मतलब कि मॉडरेट कट ऑफ, मतलब ना ज्यादा जाएगी ना कम जाएगी, और सेफ जोन में एकदम लो कट ऑफ जाती है। तो फैक्टर के बारे में बात करेंगे भाई। एसएससी जीडी 2026 में कुल मिला के 25,487 वैकेंसी हैं और टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे 48,83,000, ठीक। और उपस्थिति जो एग्जाम देने बच्चे गए थे वो 60% उपस्थिति रही थी, मतलब 29 लाख, या मोटा मोटा मान के चलो कि 29.5 लाख के बच्चे करीब पेपर में बैठे थे, ठीक। ये हो गए डाटा। जब फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो 25,000 वैकेंसी के हिसाब से तो एक सीट पे 191 बच्चों का कंपटीशन था, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो वही कंपटीशन घट के 114 बच्चों का हो गया, ठीक है, जब 60% उपस्थिति रही। और फिजिकल के लिए भाई, फिजिकल के लिए हमारे 8 गुना बच्चे पास किए जाने हैं। टोटल 2,03,896 बच्चे फिजिकल में पास किए जाने हैं, ठीक है। फाइनल कंपटीशन जो फिजिकल के बाद आएगा तो उसमें एक सीट पे कम से कम 14 बच्चों का कंपटीशन होगा। मतलब ओवरऑल हम देख के चल रहे हैं, बाकी हर स्टेट से अलग अलग कंपटीशन रहता है। आप जानते हैं यूपी बिहार यहाँ के बच्चे ज्यादा फॉर्म डालते हैं, तो यहाँ पर एक सीट पे ज्यादा कंपटीशन होता है। मतलब मैं पूरी वैकेंसी का मिला के चल रहा हूँ। और ये हो गया आपका वो। और मैं बात करूंगा अब कट ऑफ के ऊपर भाई, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो रेड जोन में जो आते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। यहाँ अगर आप यूआर कैटेगरी से 125 प्लस नंबर करते हैं तो आप एकदम सेफ हैं, ठीक। ओबीसी से आप 123 प्लस नंबर कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं, ठीक। ईडब्ल्यूएस से 121 नंबर आप करते हैं 160 में से तो आप सेफ हैं। एससी की कट ऑफ 118 प्लस जिसके हैं वो सेफ है। एसटी 115 प्लस जो है उसके सेफ है, ठीक है। ये हो गई रेड जोन जहां पे हाई कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि अब की बार पेपर का लेवल जो था, मान के चलो कि थोड़ा मॉडरेट था। हार्ड नहीं कह सकते हैं लेकिन मॉडरेट था, तो मॉडरेट के हिसाब से ये आपकी रेड जोन की कट ऑफ रह सकती है, ठीक। अब हम बात करेंगे भाई मीडियम जोन की कट ऑफ की। मीडियम जोन में आते हैं जैसे उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। यहाँ की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में बात करेंगे भाई। अगर आप यूआर से, यहाँ इस स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 110 आपके लिए पूरी तरह सेफ रहेगा। ओबीसी में आपके 108 नंबर है तो आप पूरी तरह सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 107 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। एससी कैटेगरी से आपके 105 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी में आपके 102 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ये हो गई मॉडरेट, मतलब जहां पे ना ज्यादा हाई जाएगी कट ऑफ ना तो कम जाएगी। ये मीडियम जोन की कट ऑफ हो गई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो एकदम सेफ जोन, जो जिनकी कट ऑफ एकदम कम जाती है, उन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो उसमें आता है गुजरात, उड़ीसा, केरल, असम, तेलंगाना, कर्नाटक। यहाँ की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ भाई बहुत कम जाती है कट ऑफ। अगर आप मैं बता रहा इस हिसाब से स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो भाई यूआर की कट ऑफ मानते हैं यहाँ 100 नंबर आपके हैं तो सेफ है, ठीक है, अगर इस स्टेट से आते हैं तो। ओबीसी के 98 नंबर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 96 और एससी के 93, एसटी के 86। ये हो गई भाई सेफ जोन, मतलब एकदम लो लेवल जहां पे कंपटीशन रहेगा, जहां पे कट ऑफ एकदम कम जाने वाली है, उस स्टेट की ये कट ऑफ है, ठीक। और अब बात कर लेते हैं भाई गर्ल्स। गर्ल्स इन जितने भी मैंने कट ऑफ बताई है वहां से आप 5 नंबर या 8 नंबर 10 नंबर तक मान के चलिए कि इतना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप 10 नंबर मान के चल सकते हैं मैक्सिमम। आप 10 नंबर घटा लीजिए अगर आपके उतने नंबर हैं फीमेल। इन जितने स्टेट का मैंने बताया है आप सेफ हैं, ठीक है।
और अब बात करते हैं भाई रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से, तो 1,72,000 का डेटा मैंने जो कल देखा था उस हिसाब से मैं बताऊं तो 25 तारीख की जो है पहली शिफ्ट जो है ना उसमें 76 का एवरेज बन रहा है, और टोटल 1900 लोगों ने तब तक डाटा दिया था। और सबसे हार्ड शिफ्ट में अगर वो सबसे हार्ड शिफ्ट का बता दिए, अगर सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में देखा जाए तो 31 मई 2026 की जो शिफ्ट थी पहली, उसमें 118 एवरेज बन रहा है इजीएस्ट शिफ्ट में। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न आप जानते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन एसएससी कर रही है, इक्वी परसेंटाइल मेथड से कर रही है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। जो टॉप हार्डेस्ट 10 शिफ्ट हैं, 15 शिफ्ट हैं, उनको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। मान के चलो कि जो 10 शिफ्ट हैं आगे की टॉप, उनको कम से कम 15 नंबर का अपना देखने को मिलेगा। अगर आप इन 10 शिफ्टों में आते हैं, 15 शिफ्टों में आते हैं, आपके नंबर कम होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके 10-15 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। और हार्डेस्ट शिफ्ट का बता दिए भाई, जो इजीएस्ट शिफ्ट है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर किए हैं, मान के चलो कि आपने 130 प्लस सेफ जोन से हैं तो वहां पे किए हैं, और रेड जोन से आपने 140 प्लस किया है, तो आपके नंबर इक्वी परसेंटाइल मेथड से थोड़ा कम घटेंगे। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही कम घटने वाला है आपका नंबर, और जितना ही आप नीचे मतलब कम स्कोर करेंगे ईजीएस शिफ्ट में, आपका नंबर उतना ही माइनस होगा। क्योंकि परसेंटाइल मेथड यूज करके रखा जाता है, तो हर शिफ्ट के परसेंटाइल बेस पे कि कितने परसेंटाइल पे हर अलग अलग शिफ्ट के बच्चे मिल रहे हैं, उस हिसाब से सबको एक पैटर्न पे रख के देखा जाता है। तो आप किस पैटर्न पे आपका नंबर फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है, कट ऑफ के। ये हो गई भाई। तो टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट वाले अपना नंबर ये मान के चलो कि कम से कम 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलना है। और इजीएस्ट शिफ्ट वालों को मैं भाई बता दूं, आपके मैक्सिमम 15 नंबर तक घट सकते हैं, ठीक है। और बढ़ने के लिए अगर आप अच्छे आपके मार्क्स हैं तो आपके कम घटेंगे, मान के चलो कि 2-4 नंबर ही घटेंगे, 5 नंबर मान के चलो। तो ये रही भाई कट ऑफ की वीडियो, आप संतुष्ट होंगे आई होप, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको फिजिकल की अपनी तैयारी बिना सोचे समझे, किसी की बिना बातों में आए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, उनको एकदम इग्नोर करना है, ठीक है। और अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल आपके बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का पेंडिंग में है रिजल्ट, दिल्ली पुलिस का आएगा, उसके बाद ही एसएससी जीडी का रिजल्ट का नंबर आएगा। इसका फिजिकल होगा, पहले दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता रहेगा अपना, उसके बाद एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट होंगे। तो आई होप सब लोग संतुष्ट होंगे हमारे इस वीडियो से। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं। देखो कमेंट के रिप्लाई, मतलब जो भी कमेंट आते हैं सबके मैं रिप्लाई जेन्युइन तरीके से देता हूं। जो मुझे पता है उसके हिसाब से, जो मुझे एक्सपीरियंस अनुभव है, मैं सारी चीजें एक एक करके सबको बताता हूं, ठीक। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना आपके नंबर कितने हैं, ठीक। और ये बताना आप किस स्टेज से देख रहे हैं, आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से आपकी रैंक कितनी थी, सब कुछ आप कमेंट करना। अगर भाई जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं रिप्लाई दूंगा। लगभग लगभग सारे लोगों का रिप्लाई मैं वीडियो में देखोगे आप, मैं सबका रिप्लाई देता हूं। तो कमेंट करना है आपको, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना है भाई। देखो कम से कम मैंने देखा था कल कि 100% में से केवल 60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। यार भाई वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, एडिटिंग करने में टाइम लगता है, और एक एक चीजों का डेटा एनालिसिस करने में कि कितनी जा सकती है कट ऑफ, क्या कैसे, सब चीज इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप इस बात को समझो, अगर चैनल मेरा ग्रो नहीं होगा या चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से जो भी न्यूज आती है उसके बारे में मैं आगे बताता रहूंगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि बीच में मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी तो उसके बाद फिजिकल कब होने हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, इन सब सारी चीजों के बारे में अपडेट में देता रहूंगा अगर कोई भी मुझे सूचना मिलती है तो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करो, ठीक। मार्क्स कमेंट कर देना। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई जानकारी आती है रिजल्ट से रिलेटेड या फिजिकल वगैरह से रिलेटेड तो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद सभी को।